वेलकम गाइज। मैं जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं जितेंद्र 360। गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी का नाम है किसान और 3 ठग। एक बार बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। जानवर तो जानवर इंसानों को खाने के लाले पड़ गए। किसानों ने अपने जानवरों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें कम दामों में बेचना आरंभ कर दिया। रामू किसान ने भी अपनी गाय बेचने का इरादा कर लिया। रामू ने खूंटे से गाय की रस्सी खोली और उसे दुलारता बाजार की ओर चल दिया। बाजार में अच्छे बुरे, चोर, ठग सभी आते हैं। रामू के पीछे भी ठग लग गए। एक ठग रामू के पास पहुंचकर बोला, क्यों भाई, गाय बिकाऊ है? है तो बूढ़ी, परंतु एक बछड़े को जन्म दे ही देगी। रामू ने कहा, तुमने मेरी गाय को बूढ़ी क्यों कहा? ये तो जवान है, एक नहीं 10 बछड़े देने वाली है। मैं तो इसे 100 रुपये में बेचूंगा। सूखे के दिन है, वरना इसे 500 में बेचता। ठग हंसकर बोला, मैं तो 10 रुपये लगाता हूँ, बोल राजी हो तो सौदा पक्का। बूढ़ी गाय के 10 रुपये कम नहीं हैं। सूखे के दिन हैं, 10 रुपये बहुत हैं। किसान को क्रोध तो बहुत आया, परंतु चुप रहा और आगे चल दिया। थोड़ी ही दूर चला होगा कि दूसरा ठग मिल गया। गाय देखते ही बोला, बूढ़ी गाय बिकाऊ है? किसान ने गुस्से में कहा, गाय बिकाऊ है, परंतु इसे बूढ़ी मत कहिए, यह तो जवान है। ठग ने हंसकर कहा, बूढ़े को बूढ़ा कहा ही जाएगा। नई रस्सी से बांधने पर बूढ़ी गाय जवान थोड़ी ही हो जाएगी। कुछ भी हो, मैं 100 रुपये लूँगा। लेना हो तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। किसान ने कहा, 5 रुपये दूंगा, देना हो तो दो, नहीं तो इसकी रस्सी हाथ में लिए घूमते रहो। इसके 5 रुपये से अधिक इसे कोई नहीं देगा। ठग ने कहा। वह अभी थोड़ी ही दूर गया होगा कि तीसरा ठग आया और बोला, क्यों भाई, यह बूढ़ी गाय बिकाऊ है, बोलो कितने रुपए में दोगे? रामू ने चिढ़कर कहा, जवान गाय तुम्हें बूढ़ी मालूम पड़ती है? आंखें साफ करके देखो, फिर बात करना। ठग बोला, गाय बूढ़ी है, इसके 3 रुपये दूंगा, बोलो राजी हो? किसान ने गाय की तरफ देखा, उसे सहलाया और कहा, मैं तो 100 रुपये लूँगा। थोड़ी ही दूर पर एक कुआं था। कुएं के पास एक घना पेड़ था। किसान वहां पहुंचा, गाय को पानी पिलाया, स्वयं पानी पीकर गाय को पेड़ से बांध दिया और पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा। उसी समय वह तीनों ठग वहां आ गए और फिर गाय खरीदने की बात करने लगे। ठगों ने कहा, चलो किसी को पंच बना ले, जो कीमत पंच लगाए उसी कीमत पर हमें अपनी बूढ़ी गाय बेच देना। रामू को पंच के निर्णय पर भरोसा था। उसने कहा कि ठीक है, पंच से फैसला करा लो। तीनों ठगों ने पेड़ के पास ही लेटे एक बूढ़े को पंच बनाने को कहा। वह तैयार हो गया, झट से उठकर पलथी मारकर बैठ गया। उनकी बातें सुनी, फिर गाय को गौर से देखा, दुम से सींग तक टटोला, फिर बोला, भाई यह गाय बूढ़ी है, दूध देगी नहीं। सूखे के दिन है, इस गाय के 2.5 रुपये से ज़्यादा कीमत नहीं होगी। किसान बूढ़े की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। वह ठगों को जवान दे चुका था, इसलिए हार गया। गाय को 2.5 रुपये में बेच दिया, लेकिन अब उसे मालूम पड़ रहा था कि वह ठग लिया गया है। उसने दिल ही दिल में सौगंध खाई कि अपनी गाय की मुँह मांगी कीमत की 3 गुनी रकम न ले ली तो रामू मेरा नाम नहीं। रामू अपने गांव की तरफ चल पड़ा, परंतु थोड़ी ही दूर तक जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया।
उसने उन ठगों का पीछा किया तो पता लगा कि वह बूढ़ा और तीनों ठग एक ही परिवार के थे। रामू ने उनका घर देखा और वापस घर आ गया। अगले दिन रामू ने एक स्त्री का भेष बदला और घूंघट निकालकर बूढ़े ठग के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने रो रो कर अपनी विपदा बताई तो बूढ़ा ठग बोला, मेरे किसी बेटे से विवाह कर लो। तीनों जवान ठगों का विवाह नहीं हुआ था। प्रत्येक विवाह के लिए तैयार हो गया। जब किसान ने कहा, मैं तो तीनों में से उसके साथ विवाह करूंगी जो सबसे अधिक दौड़ता है। यहाँ से 5 कोस दूर एक तालाब है, जो वहाँ से एक बाल्टी पानी सबसे पहले लेकर लौटेगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। तीनों ठग बाल्टियाँ उठाकर तालाब की ओर दौड़ पड़े। उधर स्त्री बने किसान ने जनाने कपड़े उतारे और बूढ़े को ललकारा, झूठे बेईमान पंच, मेरे साथ धोखा किया। क्या मेरी गाय 2.5 रुपये की थी? बूढ़ा ठग डर गया। किसान ने जमकर उसकी पिटाई की। बूढ़े ने जान छुड़ाने को 100 रुपये रामू के हवाले किए। रामू रुपये लेकर चलता बना। उधर लड़के पानी की बाल्टियाँ लेकर वापस आए तो बूढ़े ठग ने कहानी सुनाई। दूसरे दिन किसान ने वैद्य का रूप धारा और ठगों के दरवाजे से जोर जोर चिल्लाता हुआ निकला। दवा ले लो, चोट फोट की दवा ले लो, इलाज करा लो। बूढ़े ठग ने आवाज़ सुनी तो उसे अंदर बुलवा लिया। वैद्य ने ठीक उसी स्थान पर हाथ रखा जहाँ कल मारा था। बूढ़े ने समझा, वैद्य बहुत अच्छा है, चोट का ठीक पता लगा लिया, मुझे जल्दी ही ठीक कर देगा। रामू ने इलाज के नाम पर 100 रुपये बूढ़े से झटक लिए। रामू किसान को अभी पूरी तरह संतोष नहीं हुआ था। उसने अंतिम बार इरादा किया कि अभी 100 रुपये और लेने हैं। तीसरे दिन उसने गांव के कुछ नौजवानों को बुलाकर इकट्ठा किया और पूछा, तुम में से कौन सबसे अधिक दौड़ता है? एक नौजवान आगे आया तो किसान ने कहा, मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। एक काम करो, फलां आदमी के घर के सामने जाना है और यह कहकर दौड़ जाना है कि बूढ़े ठग, क्या मेरी गाय 2.5 रुपये की थी? बूढ़े ठग का घर भी उसने दिखा दिया। नौजवान ने ठग के मकान के सामने पहुंचकर जैसे ही कहा, बूढ़े ठग, क्या मेरी गाय 2.5 रुपये की थी? ठग के लड़के उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते चले गए। भला वह कहाँ उनके हाथ आने वाला था। इधर किसान बूढ़े ठग के सामने पहुंचकर गरजा, बूढ़े ठग, क्या मेरी गाय 2.5 रुपये की थी? बूढ़ा घबराकर हाथ जोड़ने लगा और बोला, बाबा मेरा पीछा छोड़ो, मैं अब किसी से ठगी नहीं करूँगा। ये ले लो 100 रुपये और मुझे क्षमा कर दो। रामू किसान प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया और अपनी सौगंध पूरी कर ली। जो कीमत अपनी गाय की लगी थी उसकी 3 गुनी रकम वसूली कर ली। बूढ़े ठग के लड़के घर लौटे। वह उस नौजवान को पकड़ नहीं पाए थे। बूढ़े ने लड़कों को फिर कहानी सुनाई। बूढ़े के साथ लड़कों ने भी तय कर लिया कि अब ठगी का काम नहीं करेंगे और ईमानदारी से कमाएंगे। तो गाइज ये वीडियो समाप्त हुई। और गाइज मेरा इस वीडियो को देखने से अगर आपको कुछ मिला, कुछ सीख मिला, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।